गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए डॉक्टर फॉस्टस, ये क्रिस्टोफर मार्लो जी की एक तरह से मास्टरपीस वर्क है ना। डॉक्टर फॉस्टस, इसको रिटर्न किया गया 1589 टू 1592, 1589 से 1592 के बीच में इसको लिखा गया। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1604। और ये डॉक्टर फॉस्टस को कब पब्लिश किया गया? 1604 में पब्लिश किया गया। इसका जेनरा जो है एलिजाबेथन ट्रेजेडी है। मीन्स ये ट्रेजेडी है, और वो कौन सी ट्रेजेडी है? तो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है। क्लियर है? तो डॉक्टर फॉस्टस राइटर हैं क्रिस्टोफर मार्लो, रिटन इन 1589 टू 1592, पब्लिश्ड इन 1604। इसका जेनरा क्या है? एलिजाबेथन ट्रेजेडी है। देखिए इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो इसमें डॉक्टर फॉस्टस हैं जो कि रिटेनबर्ग जर्मनी से बिलोंग करते हैं। मीन्स पहला कैरेक्टर है जो कि एक तरह से प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर है, डॉक्टर फॉस्टस, और जो कि रिटेनबर्ग जर्मनी में एक प्लेस है रिटेनबर्ग, वहाँ से बिलोंग करता है। सेकंड है वैगनर, इसका सर्वेंट है। और फिर वाल्ड्स एंड कॉर्नेलियस, ये मास्टर हैं जो कि डॉक्टर फॉस्टस को मतलब जादू टोना सिखाते हैं। गुड एंड बैड एंजल्स है, ये दो एंजल्स हैं, बैड गुड एंजल्स, जो कि क्रिस्टोफर डॉक्टर फॉस्टस को समझाते हैं, है ना, क्या गलत है क्या सही है। और मेफिस्टोफिलिस है, तो मेफिस्टोफिलिस ये लूसीफर का एक तरह से नौकर है, और लूसीफर हैं जिनको ये अपना साउल देता है डॉक्टर फॉस्टस। और एम्परर चार्ल्स फिफ्थ है, ये तो एम्परर ही है चार्ल्स फिफ्थ, और ड्यूक ऑफ बेनहॉल्ट है। क्लियर? तो देखिए डॉक्टर फॉस्टस यहाँ पर है, डॉक्टर फॉस्टस के बारे में दिया गया है। डॉक्टर फॉस्टस अ स्कॉलर ऑफ हम्बल ओरिजिन लिविंग इन रिटेनबर्ग जर्मनी इन 16th सेंचुरी। देखिए डॉक्टर फॉस्टर जो है 16th सेंचुरी ये जर्मनी रिटेनबर्ग में रह रहे हैं। हु डिसाइड्स टू सेल हिज साउल, जो ये डिसाइड करते हैं कि अपनी साउल को सेल कर देंगे टू द डेविल, डेविल को चेंज करेंगे, और इसलिए चेंज करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर फॉर 24 ईयर्स। मीन्स अपनी साउल को देंगे और उसके बदले में अनलिमिटेड नॉलेज पावर को गेन करेंगे, और वो भी कब तक? 24 ईयर्स तक ये ऐसा करेंगे। नेक्स्ट है मीफिस्टोफिलिस, है ना। देखिए मीफिस्टोफिलिस ही इज द डेविल बाई फॉस्टस। मीफिस्टोफिलिस ये फॉस्टस के लिए फॉस्टस द्वारा एक डेविल है ना। मतलब लूसीफर का जो है ये सेवक है मीफिस्टोफिलिस, और जब ये फॉस्टस बुलाते हैं तो पहले यही आता है, मीफिस्टोफिलिस आता है। व्हेन ही फर्स्ट ट्राइज हिज हैंड एट नेक्रोमेंसी। देखिए जब ये पहली बार नेक्रोमेंसी अपने हाथ से ट्राई किए, तब बुलाने पर कौन सा डेविल इनके पास आया? तो वो आया मीफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस के पास। ही इज द मीडिएटर ऑफ द डील बिटवीन फॉस्टस एंड लूसीफर। और ये मेफिस्टोफिलिस एक तरह से मीडिएटर का काम कर रहा था, बीज का काम कर रहा था। यहाँ डॉक्टर फॉस्टस और लूसीफर के बीच में जो डील हुई थी कि हम अपनी साउल देंगे और 24 साल के लिए, और इसके 24 साल के बाद इसके बदले में तुम मुझे अनलिमिटेड पावर ये सब दो, तो उनके बीच ये मेडिएटर का काम कर रहा था। इन विच लूसीफर बिल है फॉस्टस साउल इन एक्सचेंज बिल अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज टू हिम फॉर 24। और जिसमें वो लूसीफर जो है फॉस्टस कि साउल के बदले में अनलिमिटेड पावर देगा और 24 के लिए नॉलेज देगा, और इसके साथ में मीफिस्टोफिलिस को एक नौकर की तरह देगा। मतलब जो फॉस्टस कहेंगे वो ये सारा उनकी बात मानेगा। ही बिकम्स फॉस्टस सर्वेंट फॉर 24 ईयर्स। और जब ये डील हो जाती है तो मीफिस्टोफिलिस 24 साल के लिए जो है फॉस्टस का सर्वेंट बन जाता है। देखिए इसके बाद वैगनर ये डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट है। ही इज द फॉस्टस सर्वेंट स्टूडेंट एंड सर्वेंट। तो वैगनर जो है फॉस्टस का स्टूडेंट और साथ ही साथ सर्वेंट होता है। ही ब्रिंग्स फॉर हिम, और ये इनके लिए मीन्स फॉस्टस के लिए लाता है वाल्ड्स एंड कॉर्नेलियस को। ये दो आदमी हैं हु टीच फॉस्टस, जो कि फॉस्टस को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? हाउ टू परफॉर्म मैजिक इनकेंटेशंस, कि ये मैजिक वगैरह मतलब जादू वगैरह सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? फॉस्टस को वाल्ड्स एंड कॉर्नेलियस को लाने का काम कौन करता है? वैगनर करता है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन है? लूसीफर।
लूसीफर किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ये अंडरवर्ल्ड का किंग होता है। एंड अ फॉलन एंजल हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, एक फॉलन एंजल होता है जिनको रिबेल, जो गॉड के खिलाफ रिबेल कर लेता है। एंड ट्राइज डिस्परेटली टू विन साउल्स अवे फ्रॉम द लॉर्ड, और ये लॉर्ड से क्या करता है, मीन्स लॉर्ड इनके साउल्स को जो है हटा देते हैं, मीन्स इनको जो हेल में भेज देते हैं। क्लियर है। वाल्ट्स एंड कॉर्नेलियस, ये कौन है, वाल्ट्स एंड कॉर्नेलियस द जर्मन स्कॉलर्स हु आर वर्स्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक। जर्मन स्कॉलर्स वाल्ट्स एंड कॉर्नेलियस ये जर्मन स्कॉलर्स हैं जो कि ये मैजिक की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। हु टीच फॉस्टस, जो कि फॉस्टस को सिखाते हैं अबाउट द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग, ये कंज्यूरिंग की आर्ट को, जादू टोना की आर्ट को फॉस्टस को सिखाते हैं। अब स्टोरी क्या है देखिए, ये तो हो गए कैरेक्टर, है ना। स्टोरी क्या है, फॉस्टस इज अलोन इन हिज स्टडी रिव्यूइंग, फॉस्टस जो है अपनी स्टडी रिव्यूइंग में ये अकेला है ना। हिज अचीवमेंट्स मेडिसिन, लॉ, लॉजिक एंड थियोलॉजी, इनका जो ये अचीवमेंट्स मेडिसिन, लॉ, लॉजिक, थियोलॉजी, इन सब पर ये अचीवमेंट्स कर लेते हैं, मीन्स इन सब का नॉलेज ले लेते हैं। ही डिसाइड्स टू टर्न टू प्रैक्टिस ऑफ नेक्रोमेंसी, अब ये डिसाइड करते हैं कि अब ये नेक्रोमेंसी की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि काला जादू सीखेंगे, है ना। टू एंजल्स अपीयर बिफोर हिम, और जब ऐसा ये सोचते हैं तब वहाँ इनके सामने टू एंजल्स आती हैं और बताती हैं। गुड एंजल्स कहते हैं नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन बैड एंजल्स कहते हैं करो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैगनर समन्स वाल्ट्स एंड कॉर्नेलियस, वैगनर जो है वाल्ट्स एंड कॉर्नेलियस को बुलाकर लाता है, एंड और ये दोनों सिखाते हैं, है ना। लाइन्स एंड सर्कल्स एंड देन बिगिन्स एक्सपेरिमेंटल विद मैजिकल इनकेंटेशंस। अब देखिए जब ये सीख जाते हैं तो ये लाइन्स खींचते हैं और एक सर्कल में, और इसके बाद मैजिकल इनकेंटेशंस के साथ में ये बुलाते हैं, अपना ये जादू टोना वाला प्रोग्राम शुरू करते हैं फॉस्टस जी। मेफिस्टोफिलिस अपीयर्स, और इससे क्या होता है, मेफिस्टोफिलिस अपीयर होता है यानी कि सामने प्रकट होता है, और फॉस्टस सेंड्स मेफिस्टोफिलिस बैक टू हेल, फॉस्टस जो है इनको हेल में भेज देता है विद बार्गेन, मतलब ये मोल भाव करने के लिए, डेट इफ द फॉस्टस इज गिवन 24 ईयर्स ऑफ, कि फॉस्टस अगर 24 ईयर्स के लिए एब्सोल्यूट पावर, फॉस्टस को अगर बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है, ही विल देन सेल हिज साउल टू लूसीफर, तब वो लूसीफर को अपना साउल बेच देंगे। मेफिस्टोफिलिस अपीयर्स, मेफिस्टोफिलिस वापस आता है, एंड फॉस्टस एग्रीज टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लड, और फॉस्टस जो एग्री करता है उसको एक मतलब पेपर पर साइन करवाने के लिए आता है। फॉस्टस मतलब एग्री हो जाता है साइन करने के लिए। होमो फ्यूग और फ्ली फ्लड, और जैसे ये साइन करने लगता है, साइन करने जाता है खून से, ब्लड मतलब ब्लड से साइन करना होता है, तुरंत इनका ब्लड जम जाता है ना। और जब जम जाता है तो उस पर लिखा रहता है फ्ली, है ना। इस तरह से टू एंजल्स विजिट अगेन, अब दो एंजल्स फिर से यहाँ पर आती हैं और ये इनको समझाती हैं, है ना, लेकिन ये समझ में नहीं आता है इनको। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और इस तरह से ये कई मतलब क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स मतलब कई सारे क्वेश्चन करते हैं। 7 डेडली सिंस, मतलब ये लास्ट में यहाँ पहुँचते हैं कि यूनिवर्स को बनाने किसने बनाया, इस पर लूसीफर से पूछते हैं तो बताते नहीं, इसके बीच में कई सारी बातें होती हैं। फिर वो लूसीफर इनको 7 डेडली सिंस सुनाते हैं, और उसे फिर ये इनको जो है मतलब कन्विंस कर लेते हैं। ये तो एकदम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में स्टोरी थी। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पॉइंट्स। मेफिस्टोफिलिस टेक्स फॉस्टस टू रोम, अब इसके बाद क्या होता है, मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस को, डॉक्टर फॉस्टस को रोम घुमाता है, वेयर ही सा अ मैन, जहाँ पर एक आदमी को देखता है, नेम्ड ब्रूनो, जिनका नाम था ब्रूनो, जहाँ पर वो ब्रूनो नाम के आदमी को देखता है, एंड लीड्स हिम इनटू द पॉप्स प्राइवेट चैम्बर्स, और उनको क्या करता है, पोप के प्राइवेट चैम्बर में ले जाता है, वेयर द टू बिकम इजिबल, जहाँ पर ये दोनों जो हैं इनविजिबल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एंड प्ले प्रैंक्स ऑन द पोप, और पोप के साथ में मीन्स प्रैंक करते हैं, मजाक करते हैं, उसको परेशान करते हैं। आफ्टर दिस एपिसोड फॉस्टस एंड मेफिस्टोफिलिस गो टू जर्मन एंड एम्परर्स कोर्ट, इन सब के बाद में ये फॉस्टस और मेफिस्टोफिलिस जर्मन के एम्परर कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि जर्मन के एम्परर ने इनको बुलाया था, है ना। फॉस्टस इज नेक्स्ट सीन सेलिंग हिज हॉर्स टू अ हॉर्स कॉर्सर विद द एडवाइस डेड द मैन, फॉर्सर जो हैं मतलब एडवाइस पर अपने हॉर्स को ये बेच देते हैं, और उसके बाद जिस आदमी को बेचते हैं उसको ये एडवाइस देते हैं, द मैन मस्ट इन नॉट राइड द हॉर्स इनटू द वाटर, कि उस आदमी को इस हॉर्स को लेकर पानी के अंदर नहीं जाना है
है ना। एंड लेटर हॉर्स हैड टर्न्ड इनटू अ बंडल ऑफ हे इन द मिडिल ऑफ अ पॉन्ड, और बाद में क्या होता है, ये हॉर्स को मतलब पॉन्ड के बीचों बीच ले जाता है और इससे क्या होता है, हॉर्स गायब हो जाता है। आफ्टर परफॉर्मिंग अदर मैजिकल ट्रिक्स सच एज ब्रिंगिंग फोर्थ फ्रेश ग्रेप्स और इन द डेड ऑफ विंटर। अब ये क्या होता है, इसके बाद में ये सारे मैजिकल परफॉर्म करते हैं, इसके बाद ये एक ड्यूक के पास जाते हैं, वहाँ पर वो फ्रेश ग्रेप्स को मंगवाते हैं ना। ही विल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी वैगनर, और वो क्या करता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी को मतलब अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपने नौकर यानी कि वैगनर के नाम कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि हाँ वैगनर ज़िंदगी भर मेरी सेवा किया है तो इसको कुछ मिलना चाहिए। फिर इसके बाद में देखिए, ही कंजोर्स अप द अपेरिसन ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, है ना। वो जो है इस तरह से होता है, डेविल्स अपीयर्स, मतलब जब टाइम इनका पूरा हो जाता है वो 24 ईयर्स वाला, तब क्या होता है, 12 बजता है और तुरंत थंडर लाइटनिंग होती है और फॉस्टस को डेविल आती है, इनकी जो है सोल को जो है घसीटते हुए ले जाती है। और हाँ एक चीज़ और है, ये जो डॉक्टर फॉस्टस ये नाम ही है, ये डॉक्टर फॉस्टस से के नाम की ये जो राइटिंग है फॉस्टस, क्लियर है। इसका जो पूरा नाम है ये है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द फाइव एंड डेथ ऑफ द डॉक्टर फॉस्टस, और ये ट्रेजिडी है।